नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको दिवाली के मौके पर 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इंडिया विल एक्सप्लोड ऑन दिवाली, रॉकेट विल फ्लाई इनटू स्पेस विद 36 सैटेलाइट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है हमारा इसरो। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इसकी टक्कर सीधे होनी है एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से। तो भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या करें। आइए देखते हैं। सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम इसरो स्पार्को की बात करें, हम अपने इवेंट्स में कौन सा बड़ा इनिशिएटिव मुल्क के लिए करते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक और बड़ा टारगेट अचीव किया है कि उन्होंने ये बात कही है कि हम दिवाली के मौका पर एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसे दुनिया देखेगी। उस रॉकेट के अंदर 36 सैटेलाइट होंगे। स्पेक्ट्रम के बाद अगर हम देखें तो उनके लिए एक बड़ा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये चीज़ को क्लेम किया। उसके बाद आज एक टेस्ट था उनका जो कि सक्सेसफुल हुआ। आप क्या समझते हैं कि हमारे और उनमें क्या वजह है जो कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम सिर्फ क्राइसिस में मौजूद हैं? सबसे बड़ी मेन रीज़न तो ये है कि फंड्स और उसके बाद हमारे पास आर.एन.डी. यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। हम लोग आर.एन.डी. पे बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं करते और उसकी वजह यही है कि इकॉनमी कुछ इस तरह की है, जो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है तो वो भी सर्वाइवल में है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले रहे और अपना जो करंट इस वक्त जो बिज़नेस है उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ही सेव हो जाए। तो इट्स नफ। सही। अगर हम देखें आईएमएफ की अगर हम बात करें सर, तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए। अब हमें आईएमएफ भी कर्जा देने पर आवादार नहीं था। अगर हम अपने टाइम पीरियड की बात करें तो 75 टाइम पीरियड हमने गुजार दिया है। 75 ईयर्स में हम लोगों ने क्या अचीव किया है, हमें क्या नज़र आ रहा है? हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो क्राइसिस ज़्यादा है, डेवलपमेंट कम है। अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में हम शामिल हो रहे हैं। क्या बड़ी वजह है जो कि पाकिस्तान 75 ईयर्स में किसी मुल्क को कम्पीट नहीं कर पाया? सबसे पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और हमने इन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं किया विद ऑनेस्टी। उसके बाद हमें अगर आईएमएफ के पास जाना भी पड़ता है, हम चले जाते हैं, तो आईएमएफ का इसमें कोई फॉल्ट नहीं। वो लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें लोन देते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस लोन को सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो मेन चीज़ करप्शन है। तो अगर ये लोन सही इस्तेमाल हो जाए तो आई थिंक हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, जापान की, अफ़गानिस्तान की, टर्की की या किसी भी मुल्क की, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर हम देखें तो उनके जो एक ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान से हटते जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या आपको प्लानिंग स्ट्रेटजीज नज़र आती है, क्या पॉलिसीज नज़र आती हैं जो कि इंडिया उनको दे रहा है? वो यही वजह है कि ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पर्सनल जो अपना इंटरेस्ट है अपना उसको ज़्यादा करते हैं और मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसको वो शेक करते हैं। इस वजह से हमें इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात हम नहीं बेहतर बना सके। तो लेकिन अगर बाकी मुल्कों की बात करें, जैसे बांग्लादेश अलर्ट से हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, उनकी मेहनत है। इसमें कहीं पे भी रिलीजन का नहीं आता कि कोई मुस्लिम है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और वो लोग कर रहे हैं, तो वो आज डेवलप्ड कंट्री में है और हम लोगों ने नहीं किया तो हम इसलिए पीछे रह गए। सर, आपने कहा है कि इसी वजह से हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर पाए। आपको क्या है, इन 75 सालों से हम लोगों ने सिर्फ राइवल माना है? क्या आपको लगता है अब हमें अपने जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बिल्ड कर लेने चाहिए? जी बिल्कुल, हमें करना चाहिए। वैसे भी नेबर्स के साथ तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें और हमें करने भी चाहिए। लेकिन ये है कि वो पैरेलल हों, कि उसमें कोई भी ऊंच नीच ना हो, तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये चीज़ गाइड कर दूं कि इंडिया और पाकिस्तान में बेसिक एक फ़र्क तो ये है कि वहाँ की आबादी और यहाँ की आबादी में 6 गुना का फ़र्क है। 6 और 6.5 गुना की आबादी का फ़र्क ही एक बेसिकली वाजिया फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान अपने वसाइल में रह कर भी अगर सैटेलाइट की दौड़ में शामिल है ना, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, उन्होंने अपना वोट बैंक लेना होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने। उनकी मजबूरी है कि एक तो वो ना सिर्फ आप जिस तरह कह रही थी कि जी उन्होंने स्पेस में आज दिवाली पे उनको उनके मौके पे भेजना है,
ये उन्होंने करना है। एक तो उनका इससे वोट बैंक, ये उनकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया क्या? सैटेलाइट भेजने का हमारे वोट बैंक से क्या ताल्लुक है भाई साहब? क्या बात कर रहे हो यार बेवकूफों की तरह भाई? सैटेलाइट भेजना उससे वोट बैंक से क्या ताल्लुक है उसका? वो भी वन वेब के सैटेलाइट भेज रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी है उसके सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। उसका वोट बैंक से क्या मतलब है बॉस? और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वोट बैंक से क्या संबंध है? उसका संबंध एजुकेशन से है, उसका संबंध डेवलपमेंट से है, उसका संबंध रिसर्च एंड डेवलपमेंट से है, R&D से है। वोट बैंक से कैसे हो गया यार? क्या लॉजिक देते हैं भाई साहब पाकिस्तानी लोग यार, कसम से यार। स्पेस प्रोग्राम के लिए भारत को लाख कोसा गया, लेकिन तब भी भारत को पता था कि स्पेस प्रोग्राम की अहमियत देश के लिए क्या है। यही अहमियत पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं है, जबकि उसकी स्पेस एजेंसी सुपार को भारत की एजेंसी इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई है अभी तक। इसरो के उत्थान की कहानी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। इसके बारे में देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इसमें आप इसरो के संघर्ष, गौरव और उसके हीरोज के बारे में जान पाएंगे। पहले सैटेलाइट कैसे लॉन्च हुआ, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और इसरो से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको इस ऑडियो बुक में मिलेंगी। इसलिए मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लोग इसे जरूर सुने। और ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना तो ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी होती हैं, ना ही आपका वक्त खराब करती हैं। आपका काफी सारा टाइम और पैसा ये बचाती हैं। अब चूंकि दिवाली आ रही है तो कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है दिवाली बम्पर सेल। इसमें आपको सालाना सब्सक्रिप्शन जो है 399 रुपीज की, उस पर 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, यानी एक साल के लिए सिर्फ 199 रुपीज ही लगेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। तो जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करें, जहां पर मौजूद हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज। वहां जाएं, कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मौका हाथ से चला जाएगा। यह ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुकू एफएम ने ठाना है आपके लिए यह दिवाली कामयाबी वाली दिवाली बनाना है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा लीजिए। का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनकी 6 गुना आबादी ज्यादा है। हम जापान से कर लेते हैं, हम बांग्लादेश से कर लेते हैं, क्यों इकोनॉमी में बताता हूँ। जापान से करेंगे तो अगर मैं आपको इसका ये जवाब दूं ना, हमारा जो दिफाई बजट है ना वो जापान से 3 गुना ज़्यादा है। बांग्लादेश से बात करेंगे तो बांग्लादेश तो खैर किसी इस लाइन में किसी गिनती में भी नहीं आ रहा, वो दुनिया के पहले 100 ममालिक की गिनती में भी नहीं है दिफाई बजट के हिसाब से। क्योंकि हम जिस भाई डिफेंस बजट का इससे क्या ताल्लुक है डेवलपमेंट से? क्या लॉजिक दे रहे हो यार? डिफेंस बजट का क्या ताल्लुक है? ओवरऑल बजट देखोगे ना, तुम्हारा 250-300 बिलियन डॉलर का बजट है, जीडीपी है। जापान की जीडीपी पता है आपको कितनी है? आपसे कई गुना ज्यादा जीडीपी है जापान की। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो यार? शिट, इतने बेवकूफ लोग रहते हैं पाकिस्तान में जो ऐसी बातें कर रहा है। उफ। जगह पे हैं, जिस खिते में है और जितने दुश्मनों का हमें सामना है ना, हमारी बेसिक ज़रूरत ये अपनी हिफाजत है। आपका कहना है कि मिसाइल्स की अगर मैं बात करूं, आपने कहा है कि दुश्मन बहुत है, ऐसे ही है। दुश्मनी किस चीज़ की है? एक मिनट, दुश्मनी किस चीज़ की है? यही दिफाई बजट से थोड़ा बजट हम उठाकर एजुकेशन पे लगाते, आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होती? इसके बारे में समझाता हूँ। ये ना थोड़ा सा आपको मैं जवाब है ये सारा समझना पड़ेगा मेरी बात। आप पूरा पूरी सुनिएगा तवज्जो से। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को या 27 मार्च को, मेरे महीना ज़हन से निकल गया, वो हमने इंडिया का एक पायलट पकड़ा था, अभिनंदन। इंडिया हमसे पावरफुल बड़ी कंट्री है, वो 1981 में एटॉमिक पावर डिक्लेयर हो चुके थे, हम 99 में हुए, ठीक है। तो हमने 18-20 साल बाद उनसे एटमी पावर बने। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान जंगी टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत अच्छा है। जंगी टेक्नोलॉजी को हमने करना क्या है? मैं बताता हूँ क्या करना है। करना ये है कि वो हमारा पायलट उन्होंने तो नहीं पकड़ा, वही घुस के आए थे। अगर हम इस टेक्नोलॉजी में अच्छे ना होते, वो जब चाहते
हमें मारते और चले जाते। मैं आज आपको एक बात, भाई साहब, आपको पता है 26 फरवरी को हमारे फाइटर जेट्स गए, बालाकोट में बम गिराया, बकौल आपकी मीडिया आपके वहां, भले उसके बाद 45 दिन तक वो जगह खुली नहीं है हम लोगों के लिए, 45 दिन बाद आपके सेना ने खोली, तो बकौल आपकी मीडिया, बकौल आपकी सरकार, वहां पे कुछ पेड़ गिर गए बम के धमाके से, 2-4 कौवे मर गए बम से, करके चले आए। तब कहां थी आपकी टेक्नोलॉजी भाई साहब, तब क्या थी? और इस बारे में जब आपके खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे सवाल पूछा गया था तो लगे दाएं बाएं झांकने, बता ही नहीं पाए। पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराएंगे, आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है, और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ, सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद भी आप ये बात कहते हो। और रही बात पायलट पकड़ने की, तो मेरे भाई आपको याद होगा 1971 में, जाके सर्च कर लेना गूगल पर, परवेज मेहदी कुरैशी आपके बड़े जबरदस्त पायलट थे, जो बाद में आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ भी बने। आप समझिए, वो भी पकड़े गए थे इंडिया में, उनका प्लेन भी हमने गिराया था, उनको भी पकड़ा था, उनके साथ एक और थे, उनको भी पकड़ा था, 1.5 साल तक मेहमान बना के रखा, उनको भी चाय पिलाई, उनको भी खाना खिलाया, उसके बाद भेजा था। और यही परवेज मेहदी कुरैशी साहब 1999 में आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे। और जब करगिल में इंडियन एयरफोर्स के लोग पायलट और जेट जाके बम बरसा रहे थे, तो आपकी एयरफोर्स छुपी हुई बैठी थी। कुरैशी साहब ने कहा कि मैं नहीं भेजूंगा अपनी एयरफोर्स, आप आर्मी ने किया है, आर्मी करे भैया, मैं नहीं भेज रहा। तो वहां पर बात पाकिस्तान की थी, लेकिन नहीं भेजा। तो ये बात भी तो आप बोलेंगे भाई साहब, ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि पायलट पकड़ लिया? अरे पकड़े तो हमने आपके 93,000 भी थे। भूल गए 93,000 लेटे पड़े थे जो इंडियन आर्मी के सामने ईस्ट पाकिस्तान में, जनरल नियाजी, जिनका सरनेम आपके पूर्व पीएम इमरान खान का भी सरनेम वो, ये पता है कि नहीं आपको? इमरान खान नियाजी उनका पूरा नाम है। क्या लॉजिक दे रहा है यार। तो पाकिस्तान में बहुत करप्शन भी है, हम लोग बहुत फंसे हुए भी हैं, अवाम बहुत तकलीफ में भी है, उसके बावजूद कुछ ताकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो सर्वाइव कर रहा है और आगे आने वाले हालात में एक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। आपने कहा है दुश्मन मुल्क है, अगर हम बात करें दुश्मन मुल्क की, तो आपके साथ जो अरब कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया, सब क्यों सपोर्ट करें इंडिया को, क्यों ट्रेड करें, क्यों अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करें, क्यों दुबई में बंदर बन रहे, क्यों सऊदी अरेबिया उनके तराने पड़ रहा है, ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है, क्यों पाकिस्तान को अच्छा, वो इसलिए कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जब सऊदी अरब का कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में आएगी ना, वो आएगी 20-22 करोड़ आवाम के हिसाब से, लेकिन जब वो इंडिया के साथ कोई ट्रेड करेगा ना तो वो 1 अरब 40 करोड़ आवाम के हिसाब से जाएगी। अब दुनिया में हर सौदागर चाहता है कि उसकी कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा बिके, तो वो तो उधर ही बिकेगी ज़्यादा। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं रहेगा। ये गैर इस्लामी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत की दुश्मन है। अल्लाह ताला इन पे हमें फतह दे। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं है? आईटी पे काम करना कोई अहम चीज़ नहीं है? बताता हूँ, स्पेस के लिए जो चीज़ आईटी की चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही हैं। चाइना के साथ हमारी डील हुई हुई है, अमेरिका के साथ हमारी डील हुई हुई है, इवन इंग्लैंड के साथ भी हमारी डील हो गई हुई है। आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर काम करें, अपने पाँव पे कभी ना खड़े हो? मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने वसाइल में रहकर तरक्की करें, ना कि अपनी चादर से पैर बाहर फैला लें। कौन से वसाइल? 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए हैं, आपको लगता है एक दफ़ा भी वापस किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वापस किया ना। तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लेके तो मुल्क चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व हैं इतने? हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व में या किसी और मुल्क के रिजर्व में कितना फ़र्क होता है? तो ये देखे ना, आपने बड़ा अच्छा मुझे मेरी आपने बात वाज़ह कर दी है
कि 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए, तो आप चाहती हो कि 14वीं मरतबा कर्जा लेके हम स्पेस पे चले जाएं? 14वीं मरतबा कर्जा लेने का कहा था, तभी IMF ने हमें कहा था कि हम कर्जा नहीं लेना। तब हमारे आर्मी चीफ नहीं, ने तो अब आप कहा था USA कि हमें कर्जा लेके दे। पर ये देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि हम 14वीं मरतबा कर्जा लें, ऐसे ही आपने कहा ना कि 14वीं मरतबा कर्जा नहीं लेना, नहीं लेना ना, नहीं लेना। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर रिसोर्सेज इतने हैं कि हम आगे अपना काम कर सके, अपने जो है रिजर्व बना सके? आपको लग रहा है यहाँ पर रिसोर्सेज या यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स इतने हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में ना दुनिया के जो पहले 10 बड़े ऐसे ममालिक है ना जिनको अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज से माला माल किया हुआ है, पाकिस्तान उनमें से एक कंट्री है। चारों मौसम होते हैं यहाँ पर, नमक पाकिस्तान में। भाई चारों मौसम और कहाँ नहीं होते यार? इंडिया में नहीं होते 4 मौसम? सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत नहीं होता? अमेरिका में नहीं आती गर्मी? वहां सर्दी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, बरसात नहीं होती वहां पे स्प्रिंग नहीं आता? अबे ओ जाहिल इंसान, है भगवान! पाकिस्तान में ही ऐसे लोग मिल सकते बॉस। सबसे ज़्यादा निकलता है कोयला, पाकिस्तान से निकलता है, तेल पाकिस्तान से निकलता है, पहाड़ पाकिस्तान में है, दरिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, पाकिस्तान में तरक्की के बहुत मौके हैं। सब चीज़ों के बाद भी आज हम क्राइसिस में, आज भी हमें फ्लड के बाद चीज़ें। एनर्जी के लिए गैस आप किसी और कंट्री से मांग रहे हो, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, वो भीख मांग रहे हो, आपके पास उपजाने को जमीन, कह रहे हो कि बहुत जरखेज जमीन है, आपके पास गेहूं इंपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्टर हुआ करते थे कभी, आप गेहूं इंपोर्ट कर रहे हो, आप चावल खरीद रहे हो, आप कॉटन आपसे पैदा नहीं हो रही, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैंड बजी हुई है, पहाड़ आप ही के देश में है सिर्फ, दरिया है आप में, तो फिर काहे भारत को आरोप लगाते रहते हो भाई कि पानी रोक लिया, पानी रोक लिया, पानी रोक लिया? क्यों भाई? ऐसे लोग यार। ये अब तक का मिला हुआ सबसे एंटरटेनिंग आदमी है पाकिस्तान का, सबसे एंटरटेनिंग। देख लो भाइयों, इसको फैला देना, वायरल कर देना, इसको वायरल। बाहर से मंगवानी पड़ रही है। बेसिक 2 वजूहत हैं। एक बेसिक उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और मैं गैर सियासी बयान दूंगा, मैं किसी भी सियासत से बालातर होकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, करप्शन के बाइस, वो करप्शन हम ही में से हम ही लोग हैं ना, वो कोई ये तो नहीं है कि कोई अंग्रेज आके करप्शन कर गए हैं, या कोई यूरोपियन कर गया, या कोई अमेरिकन कर गया, या कोई अफ्रीकन कर गया, वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं ना, है तो हम ही में से ना। एक तो करप्शन की वजह से हम उस स्टैंड नहीं ले सके। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आप कोई भी हमें बताना चाहते हैं, कोई सजेस्ट करते हैं तो भी बता सकते हैं, हमारे ईमेल ID, इंस्टा अकाउंट और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे कल न्यू कॉन्टेंट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और इस भाई साहब की बातों को सुनने के बाद तो मतलब इतनी हंसी आ रही है मुझे कि हंसी रोकी नहीं जा रही मेरे से। इस आदमी को ये जरा भी एहसास नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। ये बस अपने आप को किसी भी कीमत पर अपने देश को डिफेंड करना चाहता है, अपने ब्लंडर्स को छुपाना चाहता है। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में खराब हो रही है। अब ये आके ज्ञान देके 5 मिनट का कैमरे पे चला तो गया, लेकिन ये कितने लाख लोग देखेंगे, कितना इसका मजाक उड़ेगा, कितने प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो दिखाई जाएगी कि देखो भाई पाकिस्तान के लोगों की सोच ऐसी है। हमें भी, जब हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था तो हमें भी लोगों ने बड़ा दबाव बनाया, इतनी गरीबी है, पैसे नहीं है, आप इसमें कैसे कर सकते हो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अमेरिका तक ने मजाक उड़ाया हमारा कि ये देखो जी स्पेस पे काम करेंगे। इस समय उनसे बेहतर काम कर रहे हैं हम, उनसे बहुत कम बजट में उनसे शानदार रिजल्ट लेके दे रहे हैं। और ये जो OneWeb जाना है, वो सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हम मार्स पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बने जो पहली कोशिश में पहुंच गया। हमने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान ने वहां पर चांद पर पानी की खोज की, इंडिया ने खोज की। कितनी बड़ी बात है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। हम अब जा रहे हैं वहां पर मैंड मिशन करने, हम वहां पर जा रहे हैं स्पेस स्टेशन बनाने। आप कह रहे हो कि जी आवाम का क्या फायदा है, हम अपना क्या काम करें? फायदा है, देखिए हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजी, हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजी, हमने मिलिट्री सैटेलाइट्स भेजी, हमने अपना GPS सिस्टम वाला सैटेलाइट भेजा, हमने अपना टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा।
हम सब अपने आप से कर रहे हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी कामयाबी है, और यही कामयाबी इंडिया ने दिखाई है और इसरो दिखा रहा है। आने वाले वक्त में अभी आप इसरो के और भी बड़े बड़े कारनामे देखेंगे। तो आपको अगर लगता है कि स्पेस में हम क्यों काम करना चाहिए, तो आपके जैसा बेवकूफ आदमी इस पूरे प्लेनेट पर कोई नहीं। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक इंडियाज स्पेस प्रोग्राम को जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपको इसरो पर और खुद पर गर्व करने का अवसर देगी। और हां, कुकू एफएम की दिवाली बम्पर सेल 19 से 25 अक्टूबर तक चल रही है। दिवाली स्पेशल कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल कीजिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही 10 लाख तक के गिफ्ट्स जीतने का मौका भी मिल सकता है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।